F-17 जो गिरा है अब उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं, जल्दी से उसको प्ले करके दिखाइए। ये देखिए F-17 जो गिरा है उसकी तस्वीरें, फर्स्ट वीडियो है ये जब पाकिस्तान F-17 फाइटर जेट जिसको मार गिराया है हमारी सेना ने। इसकी तस्वीर एक बार ऑडियो के साथ सुनते हैं। पाकिस्तान का F-17 मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के पंपोर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यानी कि अभी भी एक तरफ तो हमने आतंकवादियों को मारा, पाकिस्तान के बाकी हुक्मरानों को या वहां के एयरफोर्स को, आर्मी को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? हमने जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, उनके आतंकवादी ठिकानों को यहां पर डिस्ट्रॉय किया है, उन पर हमला किया है। पता नहीं वो जनरल मुनीर कहाँ है, आसिफ मुनीर, उसका भी इंतजार किया जा रहा है, वो सामने आए, कम से कम देखें कि उसके देश में इस वक्त भीतर की स्थिति क्या है। लेकिन ये आपको F-17 की तस्वीरें, इस पर नीरज आप ब्रीफ करेंगे F-17 पाकिस्तान का। देखिए चित्रा, जो पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनमें F-16 अमेरिका से जो लिए गए हैं, लेकिन वो इसलिए है कि वो टेररिस्ट के कैंप्स की या एंटी टेरर ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान ने चीन की मदद ली थी। चीन के साथ मिलकर ये F-17 जो है, ये फाइटर जेट जो है पाकिस्तान खुद अपने देश में बनाता है। तो ये स्क्रैम्बल किया गया था जब हमारे रफाल फाइटर जेट्स ने जब अटैक किया उनके ऊपर, तो उन्होंने ऐसा लगता है कि स्क्रैम्बल किया था। और ये जो पाकिस्तान का जो फाइटर जेट्स है, इसने हमारी एयर स्पेस ब्रीच की। पामपोर श्रीनगर के बेहद करीब है चित्रा, जहाँ हम लोग जानते हैं, तो वहां पर ये पहुंचने की कोशिश की थी। ये मसूद अजहर, ये हाफिज सईद, ये कब मारे जाएंगे? हमें तो उस दिन का भी इंतजार है। मतलब अगर भारतीय सेना चाहती है कि देश का जश्न दुगना हो तो इनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही वापस लौटे। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। इस वक्त वैभव सिंह इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मामलों के एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। वैभव, लगातार मैं देख पा रही थी आपने तमाम वीडियोस भी शेयर किए हैं, अभी क्या स्थिति है जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। और F-17 पाकिस्तान का मार गिरा है हिंदुस्तान ने, और मैं देख रही हूँ बहुत फेक प्रोपेगेंडा भी पाकिस्तान की ओर से अख्तियार किया जा रहा है। हुक्मरान हो, वहां के पत्रकार हो, बाकी लोग हो, वो पुराने वीडियोस जारी करके वो हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैभव जी, देखिए पाकिस्तान में इस समय बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। बहावलपुर में जो अस्पताल है उनके आगे मैं लौटी हूँ वैभव, मैं फौरन लौटी हूँ। भारत ने 6 ठिकानों पर 24 मिसाइलें मारी हैं। भारत ने 6 ठिकानों पर 24 मिसाइलें मारी है। पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है भारत ने 6 ठिकानों पर 24 मिसाइलें मारी हैं। 24 मिसाइलें जब मारी होंगी तो आप जरा सोचिए 6 ठिकानों और उसके आसपास की स्थिति क्या रही होगी। भारत ने 6 ठिकानों पर 24 मिसाइलें मारी हैं। पाकिस्तान की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ये स्वीकार करा। पाकिस्तान, वैभव, बड़ा दिलचस्प है, पाकिस्तान चीख कर बता रहा है कि भैया ये सबूत देखिए, भारत ने 6 ठिकानों पर 24 मिसाइलें मारी हैं। वैभव जी, देखिए पाकिस्तान मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम इस बार उन्होंने कौवे और पेड़ गिरने की बात नहीं की। अच्छा देखिए, ये वो ओन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमले हुए हैं ये पाकिस्तान के POJK में और पंजाब में खास तौर पे हुए। तो जब पंजाब में हमला होता है, जब पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी पंजाबी मरता है, चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो, तो उसको पाकिस्तान की सरकार डिनाई नहीं कर सकती है। बालाकोट में या फॉर दैट मैटर POJK में भी अगर कहीं कोई कैजुअलिटीज होती है, अगर वो नॉन पंजाबी होते हैं तो उनको वो डिनाई कर देते हैं, ओन नहीं करते। तो ये आपको वहां की वस्तुस्थिति बताता है कि वहां पे पाकिस्तान के अंदर पंजाबी की जान की कीमत है, और जो नॉन पंजाबीज हैं, जो सिंधी हैं या बलोच है या पश्तून है या कश्मीरी है, उनके जाने कोई कीमत नहीं है। उनको वो ओन भी नहीं करते, वो चाहे भले ही उनकी सेना में भी नौकरी क्यों ना करते। अब ये वैभव, जल्दी से ये ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया, क्या समझ में आ रहा है? जी देखिए, ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा नाम उन्होंने चूज किया, क्योंकि जिस तरीके की आपने देखा था कि पहलगाम में जो हमले में जो पति मारे गए, जो मैरिड कपल्स थे, उनमें बहुत सारे थे जो अपने हनीमून पे गए हुए थे, बहुत सारे ऐसे थे जो अपनी पत्नी के साथ गए थे, भले ही वो हनीमून पे ना हो। तो पत्नियों के सामने पति को गोली मारी गई थी, बच्चों के सामने उनके पिता को गोली मारी गई थी। तो कहीं ना कहीं उसका एक भावनात्मक जुड़ाव जो है, इसलिए उसको ऑपरेशन सिंदूर का मैं समझता हूँ नाम दिया गया, जो कि एक बहुत सही मैं निर्णय समझता हूँ सरकार का। और देखिए पाकिस्तान के अंदर इस समय हालत बहुत खराब है। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सारी फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं। कल पूरे पंजाब में जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज, उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है कि कल सारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे पंजाब के अंदर। सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दिए गए हैं। जो अस्पताल हैं इस्लामाबाद से लेकर के लाहौर तक, वो सारे के सारे अस्पताल जो है वो हाई अलर्ट पे डिक्लेयर किए गए हैं। और वहां पे बेड्स को बढ़ाने की, बेड्स को डबल करने की जो है वो बात कही गई है कि इनके बेड्स की जो नंबर है इनको डबल किया जाए। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक तरीके का संदेश दे रहा है कि वो इस एस्केलेशन लैडर को चढ़ेगा।
और वो इस तैयारी कर रहा है कि अगर और भी कैजुअलिटीज हुई ठीक है। तो शायद हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता हूँ, ठीक है वो थोड़ा बहुत कुछ रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे अपनी फेस सेविंग के लिए, लेकिन जो डर का माहौल पूरे पाकिस्तान में है इस समय, वो आपको देखिए प्रोपेगेंडा उनकी तरफ से चलेगा। वो प्रोपेगेंडा के मास्टर लोग हैं। आपने पुलवामा के बाद भी उनका प्रोपेगेंडा देखा होगा, बालाकोट के बाद भी देखा होगा। ठीक है वैभव, मैं आपको ऑडियो दुरुस्त कराती हूँ, थोड़ी सी आपकी आवाज दबी हुई आ रही है। मेघा, क्या इस समय भी लगातार प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर पर नजर बनाए हुए हैं? क्या जानकारी, क्या खबर मिल रही है? बिल्कुल चित्रा, प्रधानमंत्री अभी भी ये सारी जो चीजें चल रही है ना, ये जो कार्रवाई चल रही है, जैसा मैं कह रही हूँ चित्रा कि अभी जो हम लोगों को जानकारी आई है वो इसी बारे में है कि हमने 9 लोकेशंस को टारगेट किया और हर टारगेट सक्सेसफुल रहा है हमारे लिए। लेकिन ये कार्रवाई वहां खत्म नहीं हुई है चित्रा, ये रात भर की कार्रवाई है, ये चलती रहेगी। पाकिस्तान का किसी भी तरीके का रिटेलिएशन तो होगा जरूर, क्या शायद अभी हो रहा है ये नहीं पता है। तो ऐसी डायनेमिक सिचुएशन में तो प्रधानमंत्री तो ये मॉनिटर तब तक करेंगे जब तक यहाँ शांति बहाल नहीं हो जाती है, और आज रात तो डेफिनेटली करेंगे क्योंकि इंडिया ने ये अटैक माउंट किया है, इंडिया ने ये स्ट्राइक शुरू किया है। तो प्रधानमंत्री जी तो तब से उस कंट्रोल रूम में होंगे, तब से अपने लोगों के साथ में बैठे होंगे। इससे पहले कि ये स्ट्राइक्स हो रही थी तब से बैठ मॉनिटर कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और अभी तक मॉनिटर कर रहे हैं। जो अभी भी मेरी बात हो रही है वहां से वो यही है कि प्रधानमंत्री अपने सारे मेन ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, जिन लोगों का इस पूरे स्ट्रैटेजी के साथ में कनेक्शन है, उन सब के साथ में बैठे हुए हैं। वो अभी भी मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन। और चित्रा, मैं आपको बताऊं कि जब तक सीसीएस सुबह हो नहीं जाता, मुझे नहीं लगता कि एक पल की नींद या प्रधानमंत्री लेने वाले हैं या सरकार में, वो भी कोई भी अधिकारी सरकार में या कोई मंत्री सरकार में, प्रधानमंत्री खुद अपने आप कोई भी आज रात में एक पल की नींद नहीं ले सकता है चित्रा। यहाँ एक सिचुएशन चल रही है लाइन ऑफ हमारे बॉर्डर पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सिचुएशन चल रही है। और पीओके में हमने जो किया है, पाकिस्तान में जो घुस के किया है, उसके बाद पाकिस्तान एटलीस्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेगा। ऐसे में भारत को सतर्क रहना है, हर मोमेंट सतर्क रहना है, सरकार को सतर्क रहना है। इसीलिए एक्सपेक्ट करिए कि जिस तरीके से हम यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार के लोग तो बैठे ही हुए हैं, और जितने भी लोग इन पूरी एक्शन में लगे हुए हैं वो सब अभी अपने अपने जगह पे कार्यरत हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है, और पाकिस्तान को समझना होगा, तुम छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, इसी तरह से घर में घुसकर मारेंगे, जो तस्वीरें आप देख रहे हो। और आपको बताते चले, नींद उड़ी हुई है पाकिस्तान की। हम लोग इस समय जगे हुए हैं जश्न मनाने के लिए, सुकून पाने के लिए, क्योंकि बीते 15 दिनों से हिंदुस्तान के हर नागरिक के जहन में सवाल था कि बदला कब लेंगे। प्राइम मिनिस्टर से पूछा जा रहा था बदला कब लेंगे, सारी बातें तो बाद में हो जाएंगी, आप बदला कब लेंगे, आप बताइए घर में घुसकर कब मारेंगे। वो बार बार पूछा जाता था कि जैसा एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उससे बड़ा इस बार क्या करने वाले हैं। पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाइए कि उसकी आतंकवादियों की जो जमीन है वो बंजर हो जाए। और ये तमाम सवाल जिसका आज जवाब मिल गया है इन तस्वीरों के जरिए जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। रुबिंदर सचदेवा जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, अब जब पाकिस्तान की ओर से भी लगातार गीदड़ भभकी दी जा रही है, लेकिन उसे भी पता है कि उसके पास जितने भी गोला बारूद ये सारी चीजें हैं, अगर युद्ध हुआ तो 7 दिनों से ज्यादा वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर हैं हम। उसके बावजूद ये गिदड़ भभकी क्यों दी जा रही है? संजीव श्रीवास्तव जी, इस सवाल का जवाब आप ही दे दें। जी देखिए चित्रा जी, पाकिस्तान ने अगर इसके बाद किसी तरीके का एस्केलेशन किया और किसी तरीके का मिस स्टेप किया, मिस कैलकुलेशन किया, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। और ये